नमस्कार दोस्तों, कल से आप एक कंट्रोवर्सी के बारे में लगातार सुन रहे होंगे प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर। बेसिकली क्या है कि जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो स्पोक्स पर्सन है जैसे कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, इनके द्वारा कुछ ऐसा बयान दिया गया प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, जिसकी वजह से वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो बयान है वो पिछले महीने आए थे, लेकिन जैसे जैसे वो कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट होते गए, जैसे जैसे वो सामने आए, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इस्लामिक देश हैं उन्होंने यहां पर कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, कुछ ट्रेंडिंग होने लगा और उसी की वजह से फाइनली दोनों को कल बीजेपी के द्वारा सस्पेंड किया गया। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, जिसमें 57 कंट्रीज आपको पता है आते हैं, तो उनके द्वारा जब ये पूरा बयान आया इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर, इसकी वजह से भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने स्लैम किया है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। और ये आप देख सकते हो, नैरो माइंडेड इंडियाज रिस्पॉन्स टू इस्लामिक नेशंस ग्रुप आफ्टर रो ओवर बीजेपी लीडर्स प्रॉफिट रिमार्क्स। तो इसको डिटेल से समझते हैं एग्जैक्टली है क्या, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिरकार क्या रीजन हुआ, क्योंकि जैसा मैं आपको कह रहा था कि पिछले महीने ये बयान दिया गया था लेकिन अब जाकर सस्पेंड किया गया है। तो जो मिडिल ईस्ट है इस समय, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं और उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का कोर्स बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया है स्टडी IQ में। यहां पर जो लाइव क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाला है 20 जून से। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, क्योंकि वहां पर आपको जितने भी डिटेल्स हैं इसके बारे में 900+ आवर्स से ज्यादा इसमें टीचिंग कराई जाएगी, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही कम दाम पर। इनॉग्रल ऑफर लाया गया है 25,000 के बजाय सिर्फ 20,000 प्लस। अगर आप 1500 और ऑफ चाहते हैं तो मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा, अंकित लाइफ ऐप और वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपसे कह रहा था, नुपुर शर्मा जी के द्वारा जो पिछले महीने एक टीवी डिबेट के दौरान यहां पर एक ऐसी चीज बोल दी गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ। और देखिए, उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उनको उन्होंने सेंसर कर दिया, मतलब उसको दिखा नहीं रहे हैं। और ठीक बात भी है कि इससे क्या होगा कि फिर चीज़ें भड़केंगी, तो मैं भी उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर जिसकी वजह से ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई। और फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर एक लेटर गया उनको। और ध्यान रखिएगा, हर एक पार्टी जैसे कांग्रेस है, बीजेपी, हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन है खुद का उनका। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है बीजेपी का, रूल 10A, उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी के आधार पर उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन यहां पर सस्पेंशन जो है नुपुर शर्मा का पेंडिंग इंक्वायरी तक किया गया है, मतलब अभी इंक्वायरी होगी और उसके बाद फाइनली डिसाइड किया जाएगा। तो अभी के लिए जस्ट टेम्पररी बेसिस पर सस्पेंड किया गया। लेकिन यहां पर एक और पर्सन है नवीन कुमार जिंदल, उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया था और उनको तो पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से। इसके अलावा यहां पर नुपुर शर्मा ने अपने आप को डिफेंड किया। देखिए, उन्होंने एक और ट्वीट लिखा और ये कहा कि काफी लंबे समय से मैं टीवी डिबेट पर आ रही थी और आपने रिसेंटली सुना होगा कि काफी ज्यादा क्लेम किया जा रहा है, जैसे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, कि वहां पर टेंपल हुआ करता था, तो शिवलिंग को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा था, उसको फाउंटेन बोला जा रहा था। तो मुझे ये चीज पसंद नहीं आया और इसी की वजह से मैंने उसके रिस्पॉन्स में प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कह दिया। और मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं था, अगर किसी को आहत हुआ है तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूं। तो ऐसा नुपुर शर्मा ने कल जब उनको हटाया गया बीजेपी से, तब यहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट को जारी किया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट, ये जो टीवी डिबेट हुआ था वो पिछले महीने हुआ था, अब जाकर यहां पर उनके द्वारा माफी मांगी गई है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कानपुर में भी कुछ जो वायलेंस हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था, नुपुर शर्मा जी के द्वारा ये जो बयान दिया गया है उसी की वजह से हुआ। लेकिन इसका जो मेन जो असर हुआ वो देखने को मिला इस्लामिक देशों से। करीब 6 ऐसे इस्लामिक नेशंस हैं जिन्होंने इसको लेकर संज्ञान किया और ये कहा कि जो भी कुछ बोला गया है वो पूरी तरह से गलत है, भारत को माफी मांगनी चाहिए। यहां पर जो ईरान, कुवैत और कतर के जो एम्बेसडर हैं उनको यहां पर समन किया गया था और ये सारी चीजें देखने को मिली। इनफैक्ट यहां पर कुछ ट्रेंडिंग भी चलने लगा कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करो, ऐसा कैंपेन चलने लगा सोशल मीडिया पर। इसके अलावा यहां पर जो कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री हैं उन्होंने एम्बेसडर टू इंडिया को समन किया, बुलाया और उनसे पूछताछ की कि आखिरकार चल क्या रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि आपको पब्लिक अपॉलॉजी मांगनी होगी जो भी कुछ हो रहा है।
इसके अलावा ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी हुआ, इंडियन एम्बेसडर को वहां पर भी बुलाया गया कैपिटल में, तेहरान में। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है पाकिस्तान इसमें पीछे रह नहीं सकता और पाकिस्तान ने भी इसका फायदा उठाने की कोशिश की और कहा आई कंडेम इन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। जो भी कुछ बोला गया है बीजेपी लीडर के द्वारा वो पूरी तरह से गलत है। हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद है हम उनको प्यार करते हैं। ये सारी चीजें जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उनके द्वारा बोला गया है। लेकिन यहां पर भारत की सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया तब आई जब ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, आपको पता है इसके अंदर 57 कंट्रीज हैं, इसको 1969 में बनाया गया था। बेसिकली ये इस्लामिक देशों को रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं कि वी स्पीक इन वन वॉइस। और इसके अंदर आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब सारे देश देखने को मिलेंगे। इसकी कैपिटल ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेदा सऊदी अरब में है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भी आज स्टेटमेंट जारी कर दिया और ये कहा कि अगेन ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बीजेपी लीडर के द्वारा वो हेट्रेड को दिखाता है, इस्लाम के प्रति जो हेट्रेड है भारत के अंदर वो उसको दिखाता है। और सिस्टमैटिक तरीके से मुस्लिम्स को जो परेशान किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर उनके द्वारा एग्जांपल दिया गया कि हेड स्कार्फ्स को लेकर, कर्नाटका में आपको याद होगा ना, बुर्के को लेकर जो पूरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये सारी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा बोल दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशंस को इसका संज्ञान लेना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए भारत के खिलाफ जो भी कुछ मुस्लिम्स के साथ हो रहा है। तो ये जब स्टेटमेंट आया तब फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछा गया कि आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने ये कहा कि भारत ने हमेशा से सभी रिलीजन को हाईएस्ट रेस्पेक्ट दिया है और ओआईसी सेक्रेटरीट के द्वारा ये जो अनवारंटेड कमेंट, ये जो नैरो माइंडेड कमेंट आया है भारत के खिलाफ, हम उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। यहां पर उनका ये कहना था फॉरेन मिनिस्ट्री का कि देखिए जो भी स्टेटमेंट और कमेंट दिया गया वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा दिया गया है और यहां पर उनके खिलाफ एक्शन भी ले लिया गया है। जो भी पार्टी है, जैसे बीजेपी है तो उनके द्वारा एक्शन लिया गया है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या जरूरत थी आखिरकार ओआईसी को इसको लेकर मतलब बयान देने की? अगर ये बयान देते हैं तो एक प्रकार से ये मिसलीडिंग है, मोटिवेटेड है और ये एक तरह से एक्सपोज करता है। मतलब ओआईसी बनाया गया था मुस्लिम कंट्रीज के वेलफेयर के लिए, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से ये एक्सपोज करता है जो डिवाइसिव एजेंडा चलाया जाता है ओआईसी के द्वारा, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी इसके अंदर है, तो उसके वेस्टेड इंटरेस्ट को यहाँ पर बढ़ाता है ये जो ओआईसी है। और इसकी वजह से ओआईसी का जो स्टेटमेंट है हम उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, भारत ने ओआईसी का जो स्टेटमेंट है उसको रिजेक्ट किया है। जो बाकी अलग अलग देशों ने जो बयान दिया है उसको लेकर भारत ने कुछ नहीं बोला है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि रिसेंट अगर मैं एक्चुअल में अगर आपको बताऊं तो देखो, अगर भारत का जो इस्लामिक नेशंस के साथ जो करीबी रिश्ता जुड़ा है अभी पिछले कुछ वर्षों में, स्पेशली 2014-13 के बाद से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी सारे विजिट किए थे वहां पर, तो उसके बाद क्या हुआ है, दोनों देश काफी ज्यादा और ट्रेड करने लगे हैं। पहले भी हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन अभी काफी ज्यादा। जैसे कि यूएई अगर आप देखो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अभी रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस्लामिक कंट्रीज के साथ भारत का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, वो हुआ। तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो बहुत सारी चीजें स्टेक पर हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, इसके अंदर 6 देश आते हैं, सऊदी अरब, कुवैत, इसके अलावा बहरीन हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया और यूएई हो गया। ये जो 6 देश हैं उनके साथ आपको पता होगा कि ट्रेड जो है वो $87 बिलियन के आसपास है। मिलियंस ऑफ जो इंडियंस है वो वहां पर रहते हैं और रेमिटेंसेस भेजते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर करीब पूरे वेस्ट एशिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर 1 करोड़ इंडियंस रहते हैं और 9 ऐसे देश हैं जहां पर अकेले 90 लाख इंडियन रेसिडेंट्स रहते हैं। यूएई के अंदर आप देखिए 30 लाख लोग रहते हैं और यूएई की जो पॉपुलेशन है उसका 34-35% अकेले इंडियंस का है। सऊदी अरब में भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा, कुवैत हो गया, ओमान, तो काफी सारे लोग हैं जो वहां से रेमिटेंसेस भेजते हैं। आप सोचिए भारत के पास आई थिंक शायद $80 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस आया था अभी पिछले साल और उसमें से 26% रेमिटेंस अकेले यूएई ने दिया था। मतलब ये 5 देश अगर आप ले लोगे तो 50% रेमिटेंसेस जो डॉलर्स आता है वो अकेले इन देशों से आता है। तो इसी से आप समझ रहे होगे कि यहां पर भारत के लिए ये कंट्रीज अब काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं और इनफैक्ट जो एनर्जी इंपोर्ट कराते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह, सबसे ज्यादा हम इसी रीजन से मंगाते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भारत के द्वारा बहुत सारे गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे आप यूएई में देख सकते हो हम बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, तो काफ़ी सारा एक्सपोर्ट होता है। और इसीलिए जो ट्रेंडिंग चलने लग गया था ना, बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, वो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पर देखना होगा। इसके अलावा जैसा मैं कह रहा था 2014 के बाद से प्राइम मिनिस्टर मोदी काफ़ी सारे विजिट्स पर गए थे। कई देशों ने तो इनफैक्ट यहाँ पर जो हाईएस्ट अवार्ड है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया था और साथ ही साथ
यूएई के साथ तो ट्रेड डील हो ही गया है, और जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो 6 कंट्रीज मैंने भी आपको मैप में दिखाया, उनके साथ भी तैयारी चल रही है, बातचीत चल रही है कि डील क्या फाइनल हो सकता है। 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अबू धाबी में, जो पहला हिंदू टेंपल है उसको इनॉग्रेट करने। तो एक प्रकार से उस रीजन और भारत के बीच में जो कनेक्टिविटी है, ट्रेड है, वो बढ़ते जा रहा है। और इसीलिए आप देखोगे सऊदी अरब और जो बहरीन है, उन्होंने जो सस्पेंशन किया गया नुपुर शर्मा का, उसके बाद उसको वेलकम भी किया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरब देखिए तो उन्होंने कहा है कि वी वेलकम द एक्शन टेकन बाय बीजेपी टू सस्पेंड द स्पोक्स वुमेन फ्रॉम वर्क। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये कंट्रोवर्सी और बढ़ती जाती है कि नहीं। बट आई होप कि हर एक जो पहलू था इस कंट्रोवर्सी का अभी तक, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इन 4 में से कौन से देश के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है? ध्यान रखा, रिजर्व की मैं बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन क्या होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हो। और जैसे मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करो तो यहाँ पर स्पेशली यूपीएससी जो कि अब लाइव हो चुका है, लाइव बैच स्टार्ट होगा 20 जून से, तो बहुत कम समय है। इनॉग्रल ऑफर के तौर पर अगर आप ये कोड लगाते हो अंकित लाइव, तो आपको ये पूरा ऑफर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।